हम सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए, आईएएस और आईपीएस का मतलब होता है पावर, मनी एंड फेम। अगर आप एक बार आईएएस या आईपीएस बन जाओगे तो रातों रात आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अखबारों में आपकी फ़ोटो छपेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे लाल या नील बत्ती वाली कार में जाएंगे, आपके पीछे पीछे 3-4 पुलिस ऑफिसर्स इधर उधर भागेंगे। गांव जाते ही आपको लोग माला पहनाएंगे। चीफ मिनिस्टर्स या सेंट्रल मिनिस्टर्स के साथ आपका उठना बैठना होंगे। रहने के लिए करोड़ों का 5 स्टार बांग्लो भी मिलेंगे। ये सब अनरियलिस्टिक चीज़ें देखकर बिना कुछ सोचे समझे लाखों भारतीय युवा आईएएस या आईपीएस बनने का सपना देखने लगते हैं और वो यूपीएससी की तैयारी के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आईएएस और आईपीएस को लेकर ये सारे फेक क्रेजीनेस इंडिया जैसे विकासशील देशों में दिखाई देते हैं। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में सिविल सर्वेंट को अन्य क्षेत्रों में सर्विस करने वाले लोगों के साथ समान रूप से माना जाता है। इन देशों में सिविल सर्वेंट को लेकर ये सब अनरियलिस्टिक क्रेजीनेस नहीं है। इंडिया में लोगों के बीच यूपीएससी को लेकर जो फेक क्रेजीनेस दिखाई देते हैं, इसके लिए कुछ खास आईएएस और आईपीएस ऑफिसर जिम्मेदार है। इन दिनों में इंडिया में कुछ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर अपने साथ कैमरामैन को लेकर घूम रहे हैं और वो विभिन्न वायरल मूवमेंट की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर रहे हैं। जैसा कि कुछ वीडियो में वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर अपने लोअर रैंक के ऑफिसर को धमकाते हुए दिखाई देते हैं या पब्लिक प्लेस पर लोगों को उनके अपराधों के लिए दंडित करते हुए दिखाई देते हैं। और एक वीडियो में आपको दिखाई देगी वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर कार से उतरने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो जाती है उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। ऐसे वीडियो देखने के बाद 22 से 25 साल के युवा सोचते हैं कि आईएएस या आईपीएस होने का मतलब पावर और फेम, लेकिन रियलिटी में ये बिल्कुल अपोजिट है। आईएएस या आईपीएस होने का मतलब है कि आप एक सिविल सर्वेंट, आपका काम स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार देश और लोगों की सेवा करना। एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर के बाहर जाकर काम नहीं कर सकता, और अगर कोई भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर अतिरिक्त कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो उसे पनिशमेंट दिया जाता है। युवाओं का दूसरा भ्रम ये होता है कि आईएएस और आईपीएस का मतलब पैसा ही पैसा है, लेकिन रियलिटी में आप देखेंगे एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर की सैलरी 70,000 से लेकर 2.5 लाख तक होती है। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ आईएएस या आईपीएस ऑफिसर को ही सैलरी के रूप में ये अमाउंट मिलता है। इंडिया में ऐसी कई नौकरियां हैं जहां स्टार्टिंग सैलरी 70,000 से भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी लाखों करोड़ों इंडियन युवा यूपीएससी की चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। हमारे देश में खासकर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परिवारों में अपनी बेटियों की शादी ऐसे लड़के के साथ देना चाहते हैं जिसके पास एक सरकारी नौकरी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी 20 से 30 हज़ार वेतन वाला क्लार्क या पुलिस कांस्टेबल क्यों ना हो। जब भी आप किसी अखबार या न्यूज़ चैनल में किसी रिक्शावाला के बेटे या किसान के बेटी को आईएएस या आईपीएस बनने को देखते हैं, आप भी मोटिवेट होकर सोचते हैं कि अगर वो बन पाए तो मैं क्यों नहीं। लेकिन आप एक बार भी नहीं सोचते हैं कि उनके जैसे लाखों गरीब लड़के और लड़कियां हर साल यूपीएससी एग्जाम में फेल भी हो रहे हैं, और कितने गरीब परिवार अपने बेटे या बेटी को यूपीएससी की तैयारी कराने के दौरान कर्ज में डूब जाते हैं। एक टॉपर का इंटरव्यू या विज्ञापन देखने के बाद हमारे परिवार वालों ने भी हमें उसके जैसा आईएएस या आईपीएस बनने के लिए मजबूर करने लगते हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट का कोचिंग फीस सालाना 1.5 से 3 लाख होती है। अगर इसके साथ रहने और खाने की खर्च जोड़ दिया जाए तो टोटल खर्च होगी सालाना 5 लाख रुपए। क्योंकि एक साल में यूपीएससी क्लियर करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे कम से कम 3 से 5 साल तक प्रयास करते हैं। यानी एक बच्चे के लिए 5 साल की कुल खर्चा 25 लाख के करीब होगी। एक गरीब और मिडिल क्लास परिवार के लिए इस पैसों को जुटाने का एक ही तरीका होता है, लोन लेना। जब किसी लड़के या लड़की लाखों रुपए खर्च करके और 8 से 10 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाते तो वो स्वाभाविक रूप से पारिवारिक और सामाजिक प्रेशर में आ जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में उनके पास किसी कंपनी या सेक्टर में काम करने के लिए किसी भी तरह का कोई स्किल नहीं होती। यही कारण है कि 30 से 32 साल उम्र में भी उन्हें एक अच्छी जॉब नहीं मिलती। अगर वो सही समय पर यूपीएससी की प्रयास छोड़कर अदर स्किल डेवलप करते तो वो अन्य सेक्टर में एक अच्छी वेतन वाली जॉब कर सकते थे। इंडिया में ज़्यादातर गरीब और मिडिल क्लास परिवार 5 लाख रुपए खर्च करते हैं अपने बेटे या बेटी को सरकारी नौकरी की तैयारी कराने के लिए, लेकिन कोडिंग, ग्राफिक्स डिजाइन और फ्रीलांसर जैसे हाई डिमांड स्किल सिखाने के लिए वो 50,000 तक भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
इसके बदले वो लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो पूरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम या टेंशन नहीं आएगी। यही एक लाइन करोड़ों भारतीय युवाओं को सरकारी नौकरी की चक्रव्यूह में धकेल देती है।